Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Indira Gandhi International Airport, Terminal 2. देवियों और सज्जनों, आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर स्वागत है। टर्मिनल 2 बैगेज मेकअप एरिया, सिक्योरिटी होल्ड, इमिग्रेशन, कस्टम्स, बोर्डिंग गेट, अराइवल्स, डिपार्चर्स, ऐसी जगह या ऐसे इंग्लिश के वर्ड जो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं, जिन्हें आप हर रोज दिन में कई बार उपयोग लाने वाले हैं, क्योंकि या तो आप इसी जगह पर काम करने वाले हैं या दिन में कई बार यहाँ पर आने जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि या तो आप अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं एज अ कैबिन क्रू या एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, या आप एक फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हैं, या आप अपना जनरल नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, या हो सकता है आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरीज इंप्रूव करना चाहते हैं, या हो सकता है आप फर्स्ट टाइम ट्रेवलर हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आज के इस वीडियो में एयरपोर्ट के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को, एकदम नया और जो रियलिटी होती है वो मिलने वाला है। और आज जो आप लॉकडाउन में अपने घर पर बैठे हैं, #स्टे होम स्टे सेफ, और अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपने आने वाले कल के लिए, आज इस वीडियो के खत्म होने तक आप एयरपोर्ट के हर एरिया के बारे में जान लेंगे, मतलब कोने कोने के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। और अगर आपसे फ्यूचर में कोई भी एयरपोर्ट के बारे में पूछता है तो उसका जवाब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को दे पाओगे। सो आइए दोस्तों, हम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। More than 10 years of experience as a hotelier, ground staff and cabin crew. Let's give wings to your dream. Welcome everyone to this all about cabin crew family. सबसे पहले आता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एक होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से सिर्फ विद इन अ कंट्री फ्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ इंडिया में ही फ्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं ले सकते। दूसरा होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से आप आउट ऑफ कंट्री फ्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डोमेस्टिक भी फ्लाई कर सकते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आप इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं ले सकते, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप डोमेस्टिक फ्लाइट भी ले सकते हैं। वेलकम टू टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? जब एक ही सिटी में एक से ज्यादा एयरपोर्ट होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पर इसीलिए 2 से 3 एयरपोर्ट है। सो इसीलिए हम 3 एयरपोर्ट को अलग अलग नाम से नहीं बुलाएंगे, उनका नाम एक ही होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 3 अलग अलग एयरपोर्ट को टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 में डिवाइड किया गया है। एयरपोर्ट पर 2 ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं। एक एरिया जहां से हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, जिसे डिपार्चर कहते हैं, यानी कि प्रस्थान, और जहां से हम एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं अराइवल, यानी कि आगमन। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर थ्रू डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट पर गाइस आपको जो एयरपोर्ट पुलिस होती है, CISF होती है, वो मिलेगी, जो आपकी टिकट और आपके ID कार्ड या पासपोर्ट को चेक करेगी और मेक श्योर करेगी कि जिस नाम से टिकट है वही व्यक्ति ट्रेवल कर रहा हो। जैसे ही आप डिपार्चर गेट के अंदर जाते हैं, उसके बाद में आपको जाना होगा चेक इन काउंटर्स पर। हर एयरलाइंस के चेक इन काउंटर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ छोटे एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर पर जाने से पहले आपको एक्सरे मशीन मिलेगी, जिसे हम एयरलाइन सिक्योरिटी कहते हैं। ये सिर्फ छोटे एयरपोर्ट पर ही अवेलेबल होती है, बड़े एयरपोर्ट पर नहीं होती है, क्योंकि बड़े एयरपोर्ट पर इनलाइन स्क्रीनिंग
होती है। छोटे एयरपोर्ट पर जहां पर आपको एक्सरे मशीन दिखाई देगी पर्टिकुलर एयरलाइन की, वहां पर जाना है और जो आपका चेक इन करवाने का सामान है उसकी आपको सुरक्षा जांच करवानी है। वो आपका सामान जो जमा करवाने का उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके ऊपर वो एक सिक्योरिटी स्टिकर लगाएंगे। उसके बाद में आपको जाना है चेक इन काउंटर्स पर। जो चेक इन काउंटर्स एरिया होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां पर आपको आपकी फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास दिया जाता है, जिसके ऊपर आपकी डेट, डेस्टिनेशन और फ्लाइट नंबर लिखा होता है, बोर्डिंग गेट नंबर लिखा होता है। उसी के साथ साथ इस चेक इन काउंटर्स पर आपको कौन सी सीट चाहिए, विंडो, आइल या मिडिल, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आप ये ऑनलाइन भी वेल इन एडवांस में बुक कर सकते हैं। चेक इन काउंटर्स पर आपको जो आपका जमा करवाने का सामान है, जिसे हम चेक इन बैगेज कहते हैं, उसे जमा करवाना होता है। वहां पर जो एयरलाइन के स्टाफ होते हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि बैगेज का वेट करते हैं, आपके बैगेज को उनके पास जमा करवा लेते हैं और उसके बदले में आपको वो एक स्टिकर देते हैं, उसे आप हमेशा अपने साथ रखें। जैसे ही आपकी चेक इन काउंटर्स पर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको जाना होता है सिक्योरिटी चेक यानी कि सुरक्षा जांच के लिए। सिक्योरिटी चेक पर गाइज आपको एयरपोर्ट पुलिस, जिसे हम CISF कहते हैं, वो मिलेगी जो आपकी सुरक्षा जांच करेगी। वो आपको जो आपका हैंड बैगेज है, मतलब जो आप सामान हाथ में लेकर जा रहे हैं, उसकी और आपकी पर्सनल स्क्रीनिंग भी करेगी। CISF यहाँ पर आपकी सुरक्षा जांच करती है, जहाँ पर वो इंश्योर करते हैं कि आप कोई ऐसा इलीगल या डेंजर चीज तो आपके साथ एयरक्राफ्ट में लेकर नहीं जा रहे हैं। और इस प्रोसेस में वो आपके बोर्डिंग पास पर एक स्टैंप लगाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है सिक्योरिटी चेक्ड, मतलब अब आप सिक्योरिटी चेक पार कर चुके हैं और जिस एरिया में भी आप इंटर करने वाले हैं उसे हम कहते हैं SHA, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी होल्ड एरिया। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जितने भी लोग आपको दिखाई देंगे, या तो वो किसी एयरलाइन के स्टाफ होंगे, या वो एयरपोर्ट के स्टाफ होंगे, या वो कस्टमर होंगे जो किसी पर्टिकुलर फ्लाइट पर ट्रेवल कर रहे हैं। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और यहाँ पर जो भी आता है उसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना जरूरी होता है। सिक्योरिटी होल्ड जो एरिया होता है गाइस, इसमें बड़े एयरपोर्ट पर आपको बहुत सारी ड्यूटी फ्री की शॉप्स दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे। कई बड़े एयरपोर्ट पर आपको होटल या एयरपोर्ट लाउंज भी दिखाई देंगे। डिपेंड करता है कितना बड़ा एयरपोर्ट है। और इस एरिया में आप जब तक रह सकते हैं जब तक आपकी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट ना हो। यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ से बहुत सारे लोग जो वाइन्स या दारू होती है वो भी खरीदते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपकी बोर्डिंग का टाइम होता है, आपको जाना होता है बोर्डिंग गेट एरिया पर। बोर्डिंग गेट एरिया वो होता है जो आपको आपकी फ्लाइट से कनेक्ट करता है। बोर्डिंग गेट एरिया से गाइस आप सीधे अपने फ्लाइट पर जाते हैं, मतलब कि आप फ्लाइट की बोर्डिंग करते हैं। ये एरिया आपकी फ्लाइट से या तो एरोब्रिज से जुड़ा होता है या फिर आपको जो एयरलाइन होती है वो बस प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप बैठकर एप्रॉन एरिया पर जाएंगे, जिसे हम एयर साइड एरिया कहते हैं, और आपकी जो पर्टिकुलर फ्लाइट है उसे बोर्ड करेंगे। उसके बाद में आता है एयर साइड एरिया। एयर साइड एरिया वो होता है गाइस जहां पर आपकी अभी फ्लाइट खड़ी हुई है, जहां पर फ्लाइट की क्लीनिंग होती है, उसमें जो आपका सामान है वो चढ़ाया जाता है, कार्गो चढ़ाया जाता है, और जितने भी ऑपरेशंस वहां पर आसपास चल रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हम एयर साइड एरिया कहते हैं। उसके बाद में गाइस आपकी फ्लाइट टैक्सीवे, रनवे से होकर टेक ऑफ होती है और आप जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर लैंड होती है। लैंड होने के बाद गाइस आप सीधे जाते हैं वापस से अराइवल हॉल में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं, एक होता है एंट्री पॉइंट और एक होता है एग्जिट पॉइंट। तो जो अराइवल एरिया होता है वो आपका एग्जिट पॉइंट होता है, जहां से आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं। लेकिन इसके पहले जो आपने आपका सामान जमा करवाया था वो आपको अराइवल हॉल में बैगेज बेल्ट पर मिलेगा। अब जो अराइवल हॉल होता है बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत सारे वहां पर बैगेज बेल्ट होते हैं। सो जिस पर्टिकुलर बैगेज बेल्ट पर आपका बैग आने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन आपको कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ अनाउंसमेंट करके बताएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर चेक्ड इन baggage will be available in the arrival hall, baggage belt number 3. Thank you. देवियों और सज्जनों, आपका जमा किया हुआ सामान आपको आगमन हॉल में बैगेज बेल्ट नंबर 3 पर उपलब्ध होगा। धन्यवाद। ये जो अनाउंसमेंट होती है जिसमें आपको बैगेज बेल्ट नंबर बताते हैं, फिर आप वो पर्टिकुलर बैगेज बेल्ट पर जाते हैं, वहां से अपना जो चेक इन किया हुआ सामान है वो कलेक्ट करते हैं और अराइवल हॉल में आपको बहुत सारे जो टैक्सी बुकिंग्स के काउंटर्स होते हैं वो मिलेंगे, आपको बहुत बड़ी सारी होटल्स के काउंटर्स मिलेंगे, या फिर कई बड़े एयरपोर्ट पे वापस से आपको ड्यूटी फ्री एरिया भी अराइवल में मिलेगा। यहाँ से आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और अपने घर को
जाते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये बताई है डोमेस्टिक ट्रेवल की। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पर 2 चेक पॉइंट जो है वो बढ़ जाते हैं, वो होता है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल दूसरी कंट्री में तो आपको इमिग्रेशन जो है वो क्लियर करना होगा। इमिग्रेशन एरिया वो होता है गाइस जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपका जो पासपोर्ट है वो चेक करते हैं, आप जिस पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का जो वीज़ा है वो चेक करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो एंट्री करते हैं अपने सिस्टम में कि आप अभी भारत को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। उसके बाद में आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर आपको वापस से इमिग्रेशन पर जाना होगा। वो इमिग्रेशन उस पर्टिकुलर कंट्री का होगा जहाँ पर आपको फिर से अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाना होगा। वो इंश्योर करेंगे कि जो भी आप पासपोर्ट और वीज़ा कैरी कर रहे हैं वो लीगल हैं और फिर वो आपको अपनी कंट्री में अलाउ करेंगे। उसके बाद में आपको कस्टम एरिया में जाना होगा। कस्टम एरिया वो होता है जहां पर कस्टम्स के ऑफिसर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो भी आप इस कंट्री में लेकर आ रहे हैं वो ऑलरेडी कस्टम पेड हो। अगर वो कस्टम पेड नहीं हो तो आपको वहां पर कस्टम पे करना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कई दूसरे देश में रहते हैं और फिर वो इंडिया आते हैं तो वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद कर लाते हैं या 50 इंच का LCD TV खरीद कर लाते हैं तो उसका आपको टैक्स पे करना होता है। साथ ही साथ वो इंश्योर करते हैं कि आप जिस कंट्री में इंटर कर रहे हैं वहां पर कुछ ऐसा तो कैरी नहीं करने अपने साथ जो इलीगल हो या उस पर्टिकुलर कंट्री में अलाउड ना हो। तो ये 2 चीजें अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा एड हो जाती है। और दोस्तों अगर आपको आज इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दें। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई। तो आप इसी तरह से हर रोज कुछ नया सीखते रहें, अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाते रहें और अपने आप को तैयार करते रहें अपने आने वाले कल के लिए। इसी तरह के वीडियो अगर आपको फ्यूचर में देखना है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे फेसबुक या इंस्टा पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। मीनवाइल यू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। दिस इज राज, ओवर एंड आउट।